हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? लोग आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम्म, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है उसको पढ़िए। कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC जिसका कोण C क्या है, समकोण है। ठीक है, चलिए एक समकोण त्रिभुज पहले हम लोग बना लेते हैं। ठीक है ना, हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया। इसमें कह रहा है कि एक ABC त्रिभुज है जिसमें C समकोण है। तो C को हमने क्या किया, समकोण मान लिया। समकोण यानी कि 90 डिग्री का एंगल हो। ठीक है, अब आप BC जिसको मन करे उसको मान, B और A जिसको मन करे मान सकते हैं। चलिए हम लोग A इसको मान ले रहे हैं और B इसको मान ले रहे हैं। आप A इसको भी मान सकते हैं, B इसको मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन C जब भी मानना होगा तो इसी को मानना होगा। क्यों? क्योंकि C क्या है, समकोण है। ठीक है, कह रहा है भुजाओं सी ए पर एक बिंदु कौन है, तो डी है। यानी मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एक बिंदु है डी, और फिर बी सी यानी कि सी बी पर एक बिंदु है क्या, ई। एक बिंदु क्या है, तो ई है। सिद्ध कीजिए कि ए ई का जो स्क्वायर है, ए ई। तो चलिए पहले हम लोग इसको मिलाते हैं, ए ई को। ठीक है, ए ई को हमने मिला दिया। ए ई का स्क्वायर है वो बी डी का स्क्वायर, यानी पहले बी डी को भी मिला दें। बी डी का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर है, ए बी का स्क्वायर और डी ई का स्क्वायर। डी ई यानी ए बी का स्क्वायर और डी ई का स्क्वायर। किसका, तो इसका, डी ई के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, ये हम लोग को क्या करना है, तो सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग तो इसको आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। चलिए लिखिए, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं कि दिया है। चलिए दिया है, क्या दिया है कि ABC ABC एक त्रिभुज है। ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है तथा भुजाएं CA और CB पर CA और CB पर क्रमशः बिंदु D और E, क्रमशः बिंदु D और E क्या है, स्थित है। ये क्या है, तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, हमको सिद्ध क्या करना है उसको लिखना है। सिद्ध करना है ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर बराबर क्या लाना है हमको, तो ए बी का स्क्वायर यानी कि ए ई का स्क्वायर। ए ई कहाँ है, अच्छा एक तो यहाँ पर भी है ना, एक मिनट, ई भी तो स्थित है ना, क्रमशः बिंदु, हाँ यहाँ पर देखिए ए ई का स्क्वायर है वो बी डी का स्क्वायर, ए ई का स्क्वायर बराबर बी डी का स्क्वायर का योग बराबर ए बी का स्क्वायर बराबर डी ई का स्क्वायर। ठीक है, यानी ए बी का स्क्वायर, हाँ ए बी यहाँ पे है, ए बी का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर इसके योग के बराबर है। ये हम लोग को क्या करना है, तो सिद्ध करना है। ठीक है, हम लोग चलेंगे प्रमाण में। ठीक है, प्रमाण में चलेंगे तो क्या लिखेंगे सबसे पहले देखिए हमको क्या लाना है, ए ई। तो देखिए ए ई कहाँ मिलेगा, यहाँ पे देखिए ए ई इस त्रिभुज में मिलेगा, ये लो वाला में ए ई मिलेगा। तो हम लोग चलेंगे त्रिभुज ए सी ई में। त्रिभुज
AEC में यहाँ पे लिखेंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, क्या हो जाएगा, AE का स्क्वायर बराबर क्या होगा, CE का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, CE का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ये हो जाएगा, या फिर CA का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण मान लेंगे 1। ठीक है, फिर लिखेंगे त्रिभुज। अब देखिए क्या लाना है, BD देखिए कहाँ है, BD देखिए यहाँ पे है, BD यहाँ पर है, यहाँ पर BD, तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज BDC में, त्रिभुज BDC में यहाँ भी लिखेंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं BD का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, तो ये दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ेंगे क्यों, तो देखिए यहाँ पे बोला है सिद्ध करने के लिए, और सिद्ध में पहले ही बोला है कि इसका योग, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में जोड़ेंगे, AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब इसमें लिखेंगे क्या, CE का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। इसमें थोड़ा सा भी हम लोग को चेंज नहीं करना है, क्योंकि यही हम लोगों को लाना है, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे, AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर बराबर, देखिए CE लाना है, अब हमको क्या लाना है, यहाँ पे देखिए AB लाना है, AB लाना है। तो इसके लिए AB हम कैसे ला सकते हैं, ये सोचिए। तो AB हम ला सकते हैं BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर से, BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर यहाँ पे है, ये दोनों को एक साथ ले लीजिए, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये दोनों के बदले ला सकते हैं, फिर प्लस। अब हमको क्या लाना है, DE का स्क्वायर, DE कहाँ पे है, यहाँ पे है DE। तो DE का स्क्वायर लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, CE का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, CE का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, CE का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। ठीक है, फिर ये लिखेंगे क्या, AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर हो जाएगा। कैसे, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिख सकते हैं, AB का स्क्वायर प्लस, फिर इसको CE का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर लिख सकते हैं, ED का स्क्वायर, ED का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से यही सिद्ध करना था और यहीं आ गया। यहाँ पे इसमें लिख देंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, और ये हो गया क्या, प्रमाणित, ये हम लोगों को सिद्ध करना था। ठीक है, कोई दिक्कत, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको। नोट कर लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें फिगर दिया हुआ है। ठीक है, ठीक जिस तरह से पिछला क्वेश्चन हम लोग किया है उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, आसानी से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष ABC पर डाला गया है। A लंब क्या है, AD जो लंब है वो BC पे डाला गया है, AD जो लंब है वो BC पे डाला गया है। ठीक है, BC को बिंदु D पर इस प्रकार है, BC बिंदु D इस प्रकार है कि प्रतिच्छेद करती है कि BD जो है वो 3CD है, यानी कि हम बोले कि इस CD को हम मानते हैं X। ठीक है, तो BD कितना हो जाएगा, 3X।
बी डी कितना हो जाएगा, तो 3x हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 2ab का स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर है। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, इसको बहुत ही आसानी तरीका से हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 90 डिग्री बढ़ रहा है तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, क्यों? क्योंकि AD जो है वो BC पे क्या है, लंब है। ये पहले ही यहाँ पे दिया हुआ है, BC को बिंदु D पर क्या है, लंब है, लंब डाला गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले जिस प्रकार से हम लोग लिखते हैं वो लोग तो आप भी लिख लीजिएगा कि क्या क्या दिया है, क्या लिखना है दिया है, तो यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिख सकते हैं। ठीक है ना, लिखिए, किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष ABC के शीर्ष A से BC पर डाला गया लंब BC को बिंदु D पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि DB या BD बराबर 3CD है। ठीक है, ये क्या किया है, दिया है, ऊपर यहाँ पे लिख दीजिएगा सॉल्यूशन के बाद में दिया है। ठीक है, अब हम लोग को लिखना है कि सिद्ध करना है। देखिए इसमें जो फिगर बना है वो क्या बोलते हैं कि राइट साइड में बन गया है, आप लोग बनाइएगा तो लेफ्ट साइड में बनाकर बनाइएगा। ठीक है ना, सिद्ध हमको क्या करना है कि 2AB का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर है, 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये क्या किया है, तो इसको हमको सिद्ध करना है। अब हम लोग चलेंगे कहाँ, प्रमाण में। सोचिए आप लोग इसको कैसे कर सकते हैं। हम लोग AB लाना है तो त्रिभुज हम लोग ABD में चल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग मानेंगे कि माना कि CD की लंबाई हमने क्या माना है, x। माना कि CD बराबर x मीटर, सिर्फ x मान लीजिए। यहाँ पे क्या सिद्ध करना है, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। CD बराबर x तो क्या हो जाएगा, BD बराबर 3x, BD बराबर 3x। ये हो गया, ये हम लोग क्या किए, हम लोग माने। क्यों, इसलिए हम लोग माने हैं इसको क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है कि BD बराबर या DB बराबर क्या है, 3CD, इतना दिया हुआ है। ठीक है, तब हम लोग लिखेंगे क्या, तो त्रिभुज, किस त्रिभुज में चलेंगे, देखिए बड़े वाले त्रिभुज में चलेंगे, ABD में, त्रिभुज ABD में। तो इसमें क्या मिल जाएगा हमको, AB मिल जाएगा क्योंकि AB हमको लाना है। ठीक है ना, तो चलेंगे त्रिभुज ABD में, क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे तो क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर बराबर, ठीक है, क्या हो जाएगा, AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, यानी कि AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए हमको क्या लाना है, 2AB स्क्वायर लाना है, तो 2 से क्या करेंगे, दोनों तरफ गुना कर देंगे, यानी 2 से दोनों तरफ गुणा करने पर जब 2 से दोनों तरफ गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2AB स्क्वायर बराबर 2AD स्क्वायर प्लस 2BD स्क्वायर। इस तरीक़ा से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब सोचिए, पहले तो हमको AB लाना था, AB ला दिया, अब हमको क्या लाना है, AC लाना है। AC हम कैसे ला सकते हैं, ये सोचिए।
फिगर में आइए और देखिए, AC हमको लाना है, क्या लाना है, तो हमको लाना है AC। AC कैसे ला सकते हैं, तो हम AC ला सकते हैं, AD का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, AC आ जाएगा, आ जाएगा ना। इसको थोड़ा आगे बढ़िए, 2AB स्क्वायर बराबर क्या होगा, 2AD स्क्वायर प्लस 2 का 2 रहने दीजिए, और BD को हमने क्या माना है, यहाँ पे BD को हमने माना है, BD हाँ माना है BD बराबर 3x, तो 3x का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9x स्क्वायर हो जाएगा। दो तो अलग गुना में है, वो तो गुना में रहेगा ही रहेगा। फिर इसको लिखेंगे 2AB स्क्वायर बराबर 2AD स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, 18x स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा बाबू, होगा। आगे सोचिए कैसे कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो AD है, इस AD को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AD स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं AC का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब AD को वहीं पर रहने दीजिए, हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस CD को हमने क्या माना है, तो CD को हमने माना है x, तो यहाँ पे रख देंगे x और इसका भी स्क्वायर कर देंगे, हो जाएगा इतना। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2AB स्क्वायर बराबर 2 का 2 रहने देंगे, और इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे, AC स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, AC स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस 18x स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 से दोनों में गुना करेंगे, ये हो जाएगा 2AB स्क्वायर, 2AC में गुना करेंगे तो 2AC स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, 18x स्क्वायर। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आप एक बात नोट कर लीजिएगा, चूंकि AD स्क्वायर बराबर क्या हमने लिखा है, AC स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, AC स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये 2AB है, 2AB को 2AB स्क्वायर आने देंगे, ये 2AC स्क्वायर है, 2AC स्क्वायर आने देंगे। देखिए 18 में से 2 घटा देंगे, क्या हो जाएगा, 16x स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हमको क्या लाना है, सबसे पहले हमको लाना है 2AB स्क्वायर, 2AB स्क्वायर हो गया। उसके बाद लाना है 2AC स्क्वायर, 2AC स्क्वायर हो गया, इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, उसे ही छोड़ देना है। अब हमको लाना है BC स्क्वायर, जबकि यहाँ पे है कितना, 16x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखिए BC बराबर कितना है, BC तो हमने इसको माना है x, 3x, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है 3x, और ये है कितना x, तो दोनों को जोड़ देंगे तो x प्लस 3x बराबर कितना हो जाएगा, 4x होगा, और 4x का स्क्वायर करेंगे तो 16x स्क्वायर हो जाएगा। तो 16x स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं BC, लिख सकते हैं ना। तब इसी को हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे और लिखेंगे क्या, AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस 16 को क्या लिख देंगे, तो BC का स्क्वायर लिख देंगे, और यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, चूंकि BC बराबर 4x, क्यों, क्योंकि BC का हम मान लिख रहे हैं 4x, BC का ये BC बराबर आ रहा है, ये दोनों जोड़ेंगे तो ये किसका लंबाई हुआ, तो BC का हुआ। अब इसका स्क्वायर किए तब ना 16x आया, तो हम सिर्फ BC का मान रखे हैं 4x, तो BC का हम मान रख दिए 4x। अब इसको स्क्वायर करेंगे 4x को तो 16x स्क्वायर हो जाएगा, और यही हमको क्या करना था, साबित करना था, और यही हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, बस रिवीजन की ज़रूरत है, जितना रिवीजन कीजिएगा उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है ना, तो चलिए फिर अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे, 2-3 क्वेश्चन और है उसको देखेंगे। चलिए अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।